जैसे जैसे उम्र बढ़ती है इंसान की आंखें कमजोर हो जाती हैं, लेकिन लोगों को पहचानने की सलाहियत बढ़ जाती है। झूठ का एक कतरा एतमाद के समंदर को बर्बाद कर सकता है। बाप के हाथ पकड़ना सीखो, उम्र भर किसी के पांव पकड़ने की नौबत नहीं आएगी। पूछा गया गुरूर क्या है, जवाब मिला, खाक से बने इंसान का अपनी औकात भूल जाना। कुछ जख्म आंखों में आंसू नहीं, बल्कि रूह में खामोशी छोड़ जाते हैं। जिस कुएं से लोग पानी पीते रहते हैं वो कभी नहीं सूखता। लोग पानी पीना छोड़ दें तो कुआं सूख जाता है। ये कुदरत का कानून है। ये बड़े राज की बात है। गुनाह हमसे नूर छीन लेता है, और नूर बहुत कीमती होता है, क्योंकि अंधेरों में तो इंसान को अपना आप भी दिखाई नहीं देता। ये जरूरी नहीं होता कि सिर्फ ए+ वाला ही जिंदगी में बड़े काम करेगा। बड़ा काम और कामयाबी तो अल्लाह की तरफ से होती है। तुम दुआ क्या करो, अल्लाह तुमसे बहुत बड़े काम करवाएगा, तुम्हें बहुत कामयाबी देगा। नफरतें बेहतर है उस धोखे से जिसे लोग मोहब्बत कहते हैं। हम अजीब लोग हैं, अपनी बेटी को दुनिया का हर सुख देना चाहते हैं और दूसरे की बेटी को अपने घर लाके सारे दुख भी देते हैं। हमसे बेवफाई की इंतहा क्या पूछते हो? वो हमसे प्यार सीखता रहा किसी और के लिए। उसे सफर में धोखा तो हम भी दे सकते थे, मगर रगों में दौड़ती हुई वफा से बगावत नहीं होती। बहुत रोज में हंसी में मुद्दतों के बाद आज फिर कहा किसी ने मेरा एतबार कीजिए। चोटी के लिए पानी का एक कतरा सैलाब है। छोटी से छोटी जिंदगी भी जद्दोजहद का अपना पैमाना रखती है। कुछ लोग घरों की तरह होते हैं, वो चाहे हमसे कितनी ही दूर क्यों ना हो, दिल उनकी रूह में सिमट जाने के लिए बेचैन रहता है। अपने अल्फाज का इंतखाब एहतियात से कीजिए। आप नहीं जानते वो ऐसे दिल को तकलीफ दे सकते हैं जिसने हमेशा आप में उम्मीद देखी हो। इमाम शाफई रहमतुल्लाही से पूछा गया, कौन सी चीज इंसान को बेवकूफ़ बना देती है? फरमाया, ज्यादा कलाम करना, राज अफशा करना और हर एक पर एतमाद करना। बानो खुद से कहती हैं, अगर आप इस गुमान में हैं कि आपने किसी के लिए बहुत कुछ किया, वक्त दिया, अपनी नींद खराब की, सोने के औकात तब्दील किए, अपनी आदत, लहजा, जिंदगी जीने के अंदाज बदल डाले, और इन सब में अगले की नज़र में बड़ी अहमियत होगी, तो मुबारकबाद वसूल कीजिए। ऐसा कुछ नहीं है, आप सिर्फ इस्तेमाल किए गए हैं। वक्त के आईने में कुछ चेहरे इतने वाज़ेह तौर पर नजर आए कि लम्हा भर को आंखें चुंधिया गईं। फिर खुलती हुई आंखों ने रिश्तों की उड़ती हुई धूल देखी। चेहरे अजनबी हो जाएं तो कोई बात नहीं, लहजे अजनबी हो जाएं तो बड़ी तकलीफ देते हैं। सर्दियां क्यों आती हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नम ने अपने रब के हुजूर में शिकायत की और कहा, ऐ मेरे रब, मेरे ही बाज हिस्से ने बाज को खा लिया है। अल्लाह ताला ने उसे 2 सांसें लेने की इजाज़त दी, एक सांस सर्दी में और एक गर्मी में। जो तुम मौसमों में इंतहाई गर्मी और इंतहाई सर्दी देखते हो, यही उसका सबब है। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो शख्स किसी ज़मीन में से एक बलिस्त के बराबर नाजायज़ कब्जा करता है, कयामत के दिन उसे ज़मीन की 7 तहों का तौक पहनाया जाएगा। ज़रा सी जिंदगी है, अरमान बहुत है, हमदर्द नहीं कोई, इंसान बहुत है। दिल का दर्द सुनाए तो सुनाए किसको, जो दिल के करीब है वो अनजान बहुत है। कैसी बेबसी महसूस होती है ना, जब आप किसी को ईमानदारी से सच बताएं और सामने वाला आप पर यकीन ना करे। फिर यूं हुआ, उसने मेरा हाथ छोड़ दिया, उसे लगा कच्चे मकान में ऐश आराम कहाँ। अगर जिंदगी कभी रोशनियों का तोहफा दे तो उन्हें मत भूलना जिन्होंने कभी आपके अंधेरे बांटे थे। जब हमारे एहसास को बहुत बुरी तरह रौंदा जाता है, तो फिर किसी से एहसास का रिश्ता जोड़ने का दिल नहीं करता। हमसे क्यों मिलते हो अदाकार की तरह, हम तो चेहरे पढ़ लेते हैं अखबार की तरह। यूं जलाते हो जैसे सवाब मिलता है, दिल है मेरा किसी दरबार का चिराग नहीं। रिश्ते और शीशे दोनों ही इंसानी गफलत से टूटते हैं। हमें ये याद रखना चाहिए कि शीशे का मुतबादिल शीशा तो मिल जाता है, मगर रिश्ते के मुतबादिल रिश्ते नहीं मिलते। जब तुम दिलों में दाखिल हो जाओ तो उनमें खूबसूरती से रहा करो। सिर्फ एक दिन लगता है प्यार होने में, लेकिन अगर वही प्यार में धोखा मिले तो पूरी जिंदगी लग जाती है उसे भुलाने में। बेनस्ले लोगों की सबसे बड़ी निशानी ये होती है, तुम उसे जितनी इज्जत दोगे वो तुम्हें उतनी ही तकलीफ देंगे। ये दुनिया बहुत खूबसूरत और पुरअमन हो सकती है अगर हर इंसान दूसरे इंसान को जिंदगी गुजारने का वही हक दे जो वो अपने लिए चाहता है। हर किसी के दिल में अच्छी यादें छोड़ जाओ, क्योंकि इंसान नहीं रहता, बस यादें रह जाती हैं। नर्म दिल लोगों को तकलीफ ना दें,
وہ رات کو زیادہ سوچنے کی وجہ سے سو نہیں پاتے۔ اچھے لوگ سڑک کنارے لگی ان روشنیوں کی مانند ہوتے ہیں جو فاصلے تو کم نہیں کرتی مگر سفر آسان ضرور بنا دیتی ہیں۔ کتنی جلدی ہم سے دور چلے جاتے ہیں وہ لوگ جنہیں ہم زندگی سمجھ کر کبھی کھونا نہیں چاہتے۔ وقت کا تو کام ہے گزرنا، برا ہو تو صبر کرو، اچھا ہو تو شکر کرو۔ ہم نے تو ہر شخص کو احترام کے قابل سمجھا، اب کسی کے دل میں کیا ہے خدا بہتر جانے۔ قسمت والوں کو ملتے ہیں ایسے لوگ جو وقت بھی دیں، پیار بھی کریں، قدر بھی کریں، رشتوں میں اتنا بھی کمپرومائز نہ کریں کہ اپنے یہ بھی بھول جائیں کہ آپ بھی انسان ہیں۔ منافقت میں درجے نہیں ہوا کرتے، سارے منافق درجہ اول ہی ہوتے ہیں۔ گھروں میں چھوٹی موٹی باتیں تو ہوتی رہتی ہیں اور پرسکون زندگی گزارنے کے لیے ان باتوں کو نظر انداز کرنا اور ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہی اصل رشتے نبھانا ہے۔ اپنے من کی کتاب ایسے انسان کے سامنے کھولیں جو پڑھنے کے ساتھ ساتھ سمجھ بھی سکے۔ اللہ فرماتا ہے تم مانگو مجھ سے، تمہارا مانگنا مجھے اچھا لگتا ہے، تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ کیا میری قدرت پر یقین نہیں تم کو؟ میں تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ جب تم اپنی ماں کی نیت پر شک نہیں کر سکتے تو اس پر کیسی بے یقینی جو تم سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ عمر کتنے حصے طے کر چکے ہیں مگر دل تمہارے لیے جہاں ٹھہرا تھا وہاں ٹھہرا ہی رہ گیا۔ نئی نئی بلندیوں کو ضرور چھوئیں لیکن ایسی اونچائیوں سے بچیں جہاں سے دوسرے لوگ چھوٹے نظر آئیں۔ خدا ہر ماں باپ کو اتنی عمر دے کہ وہ ساری خوشیوں کو دیکھ سکیں جو انہوں نے اپنی اولاد کے لیے مانگی ہیں۔ نبھانے کی چاہت اگر دونوں طرف سے ہو تو کوئی بھی رشتہ ناکام نہیں ہوتا۔ حضرت علی نے فرمایا زندگی جب بھی رلائے تو سمجھ لینا گناہ معاف ہو گئے ہیں اور زندگی جب بھی ہنسائے تو سمجھ لینا دعا قبول ہو گئی ہے۔ جس چھاؤں سے عزت نفس زخمی ہو اس چھاؤں سے دھوپ بہتر ہے۔ ساتھ نہ دینے والوں کا طریقہ واردات یہ ہے کہ وقت پڑنے پہ وہ ناراض ہو جاتے ہیں اور برا وقت ہی ہمیں سکھاتا ہے اچھا وقت کس کے ساتھ گزارنا ہے۔ انسان کو ہمیشہ وہیں سے زندگی کا سب سے بڑا سبق ملتا ہے جہاں وہ پوری طرح مخلص ہوتا ہے۔ محبت زوال پہ نبھائی جاتی ہیں، عروج پر آئے بھی اپنے ہو جاتے ہیں۔ مجھے پسند ہے وہ لوگ جو اپنے آپ میں مگن رہتے ہیں، سازشیں نہیں کرتے، نفرتیں نہیں پھیلاتے، اپنی دنیا میں خوش اور مطمئن رہتے ہیں۔ کام پڑ سکتا ہے آدھے رشتے لوگوں نے اسی وجہ سے بنا رکھے ہوتے ہیں۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کوشش کریں، عبادت کے لیے بڑھاپے کا انتظار نہ کریں۔ وقت عادتیں اور خواہشیں دونوں بدل دیتا ہے۔